नाम रखने से मुसलमान नहीं होता, वो हत्यारे हैं। जब मुख्तार अंसारी का आतंकवाद चरम सीमा पे पहुंचा, मसीहा है, तौबा करिए, कहाँ के मसीहा करें? कैसे मसीहा हैं? कादरी साहब ये बात आप बोल रहे हैं समझ नहीं आ रही, आप कैसे बोल सकते? मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरी जमीन 6 बीघा जमीन मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया। वो ना हिंदू था ना मुसलमान था, वो व्यापारी था। मेरा नाम गुलाम कादिर रायनी है। परतंत्र भारत में राजघाट का पुल जैसे रोड ब्रिज कम रेलवे, उसी तरह ताड़ी घाट का पुल रेलवे प्लस रोड। तो आज़ादी के बाद ये जो मिला है सौगात गाजीपुर को, ये ऐतिहासिक है। और इससे यातायात का साधन जहाँ होता है, जिस ज़िले में या जिस स्थान पे, वहाँ विकास होता है और व्यापार बढ़ता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जाते हैं। अब ये गाजीपुर का स्टेशन है, एक ट्रेन चलती थी और लोग ऐसे ही देखते थे और यहाँ पे अंधेरा था, आज आप रोशनी देख रहे हैं और सैकड़ों ट्रेन आ रही जा रही है। आपने विकास तो गिनाया, लेकिन सांसद तो अफजाल अंसारी हैं, उन्होंने करवा दिया होगा सब विकास। अरे वो क्या विकास कराए, एक पत्थर नहीं 5 साल में लगवा पाए। और प्रधानमंत्री के निधि का पत्थर लगवाते हैं, समझें आप, तो वो क्या लगाएंगे? कोई काम नहीं। वो तो यहाँ तक कहते हैं, जनता उनके पास जाती है, लोग जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार तो है नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप पता कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। और मैं खुद ही परेशान हूँ। तो वो इतने परेशान, इतने मुकदमे हैं और परेशान हैं, आतंक का राज है। तो इस राज को हमारे संसद, पूर्व सांसद, वर्तमान में मुकुटमणि मनोज सिन्हा जी ने समाप्त किया। की बात आप कर रहे, क्या नाम बताया था आपने अपना? गुलाम कादिर रायनी। गुलाम कादिर जी, गुलाम कादिर जी, आप मुस्लिम समाज से हैं। मुस्लिम समाज से हो के आप ऐसी बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी के बारे में, मुख्तार अंसारी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? मुसलमान हैं। मुसलमान की क्वालिफिकेशन आप जानते हैं, मुसल्लम ईमान से होता है। नाम रखने से मुसलमान नहीं होता, नाम रखने से मुसलमान नहीं होता, वो हत्यारे हैं। कहीं से भी वो मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक मुसलमान है। अब वो कहते हैं कि मेरे नाना उस्मान ब्रिगेडियर साहब थे। उस्मान ब्रिगेडियर साहब ने तो शादी नहीं किया, तो उनके नाना कहाँ से हो गए बताइए आप? उस्मान ब्रिगेडियर 3 भाई थे और 2 भाई ने शादी किया। एक भाई से कोई इशू नहीं हुआ, दूसरे भाई से 2 बच्चे पैदा हुए जो प्रोफेसर थे डिग्री कॉलेज, सिविल डिग्री कॉलेज में, वो भी रिटायर हो गए। और उस्मान ब्रिगेडियर साहब ने तो शादी नहीं किया, तो इनके नाना कहाँ से हो गए? डॉक्टर मुख्तार अंसारी को कहते हैं दादा, तो कहाँ से दादा इनके हुए? वो तो अलग उनका परिवार है, वो सामने रहते हैं। और हामिद साहब जो थे राष्ट्रपति, वो उनके रिश्तेदार हैं। और एक खालिद भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं। मुख्तार अहमद अंसारी साहब के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के थे, समझे? तो इनका पारिवारिक कोई वो नहीं। अगर DNA टेस्ट कराएं तो कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है, समझे? अब ये तो कहते हैं साहब हम जमींदार हैं, 18 गांव हमारा था। तो 18 गांव आपका था तो खेवट होना नहीं चाहिए? आपके कौन पूर्वज जमींदार थे जिनका खेवट है 18 गांव का? हाँ, हमने सब बांट दिया। अच्छा, वो 18 गांव को आपने बांट दिया गरीबों में, और 10 बीघा जमीन आपको हिब्बे पर मिली सक्करपुर में 10 बीघा हिब्बा पे ज़मीन उनके वालिद साहब को मिली। और वो अपना घर, दादा का घर छोड़ के मोहम्मदाबाद में आ गए। वो भी 10 बीघा ज़मीन जो है रेहन रख दिया गया, और रेहन रख दिया गया। अब सोच लीजिए, बहुत बड़े ज़मींदार हैं, 10 बीघा ज़मीन भी रेहन रखा गई। जब मुख्तार अंसारी का आतंकवाद चरम सीमा पे पहुंचा, तो वो ज़मीन यादव जी ने रखा था, उनको लगा के कहा कि कल से ट्रैक्टर इस खेत पे हमारा चलेगा और आप यहाँ से हट जाइए। तो ये तो वही लोग हैं, कहते हैं ज़मीन हम नहीं कब्जा करते हैं। मसीहा है, तौबा करिए, कहाँ के मसीहा करें? कैसे मसीहा हैं? कादरी साहब ये बात आप बोल रहे हैं समझ नहीं आ रही, आप कैसे बोल सकते? मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरी ज़मीन 6 बीघा ज़मीन मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया, जो आज करोड़ों का, अरबों की प्रॉपर्टी है।
और उस ज़माने में ये चुनाव लड़े थे हमारे खिलाफ। वो हमारे खेत में 12 सुअर मार के उन्होंने फेंकवाया था और हरजन बनाम स्वर्ण 6 मुकदमा मेरे ऊपर कराया था। इन लोगों ने रेड कार्ड इशू कराया। मेरी गिरफ्तारी के लिए मेरे घर पे दबिश पड़ती थी, लेकिन सुबह 7 बजे मैं बूथ पे जाके हाजिर हुआ। जब हुआ तो यहाँ का कोतवाल आया, कहा कि तुम ही गुलाम कादिर रायनी हो। हम कहा तमीज़ से बात करिए, तुम नहीं हैं, मैं तुम्हारी उम्र का ज़्यादा हूँ, तुम इंस्पेक्टर हो सकते हो, मैं सीनियर सिटीजन भी हूँ। तो ये हाल है। तो ये मसीहा क्या है, मैं खुद भूख भोग रही हूँ। मेरी ज़मीन को परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कृपा हुई, वो ज़मीन छूटी हमारे हक में हुई। तो अब बताइए, हम मुसलमान नहीं हैं, वही मुसलमान है, मुनाफिक हैं वो मुसलमान कहीं से नहीं है। हत्यारा मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान को तो एक चूटी भी नहीं मार सकता, दबा सकता। कहाँ के मुसलमान हैं, कौन से जमींदार हैं, सारी बातें आपको बता चुका हूँ, आप पता कर लीजिए। और भी बहुत सारी किताबें हमारे पास है, इनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए कि कौन है ये लोग। झूठ के पुलिंदे हैं, झूठे हैं लोग, लोगों को गुमराह किए हुए हैं। विकास में ये रोड़ा हैं, अब बच्चे रो रहे हैं। अगर यही मनोज सिन्हा जी आते 1,45,000 वोट ज़्यादा पाए और आज लोग रो रहे हैं। अब यही सिटी स्टेशन से दिलदार नगर जंक्शन के लिए एक ट्रेन चली, 10 रुपये में लोग पहुंच जाते हैं। और दिलदार नगर से कलकत्ता, बॉम्बे, अदर जगह जाने के लिए दिलदार नगर जंक्शन जाते थे लोग, गाजीपुर शहर के लोग, गांव के लोग, तो वो लोग बहुत परेशान रहते थे। ये कहा जाता है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि पहले वहाँ की बात हो जाए। ये कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी साहब जो थे वो हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे, मुस्लिम समाज का कोई नुकसान नहीं करते थे। वो ना हिंदू था ना मुसलमान था, वो व्यापारी था, वो व्यापारी था। आधा शहर उसने कब्जा किया, बेवाओं की ज़मीन लिखवा लिया, पैसा नहीं दिया। आज वो सारी ज़मीनें गवर्नमेंट ने सीज कर लिया है। चलिए देखिए, पता करिए, शहर में 70% ज़मीन गरीब मुसलमानों की और लोगों की। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, ये हिंदू ना है ना मुसलमान है, ये व्यापारी हैं। अपराधी किसी का नहीं होता, अपराधी अपराधी है। और ये जो इतिहास की बात करते हैं, अगर मान लीजिए पुरखे हमारे हैं ऊंचे पदों पे रहे, तो क्या उन्होंने कहा था कि इनकी हत्या करा देना, इनकी ज़मीन लूट लेना, इनका कत्ल करा के ले लेना? क्या उन बुजुर्गों ने कहा था क्या? है कौन से मुसलमान हैं? हमारे आदर्श मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके भी तो थे, क्या थे आदर्श? क्या कौन से आदर्श थे? इन आदर्श का आप नाम ले रहे हैं, मोहम्मद साहब का बिल्कुल मानते थे, वो भी मस्जिद ईद मनाते थे। अगर उनके फॉलोअर होते, शूटर नहीं पैदा करते। और ऐसा है कि पैसा लेके ये व्यापार, पैसा लेकर लोगों की हत्या कराना, ये अद्भुत व्यापार है। दुनिया में ऐसा व्यापार नहीं होगा है कि हम पैसा लिया और फलां की हत्या कराया और गरीब परिवार के बच्चों को शूटर बना दिया, अपराधी बना दिया है। यही तो हुआ। जो पासमादा मुसलमान बच्चे हैं, उन बच्चों का इन्होंने शोषण किया, उनको बुलेट दिया, गाड़ियां दी, मौजर दिया, रुपया दिया, उनसे हत्याएं कराई। कोई ऐसा दिन बाकी नहीं रहता था हत्या का। एक दिन में 2 हत्या, 3 हत्या, 4 हत्या, 7-7 हत्याएं होती थी। राम राज था उस जमाने में। मुसलमान का काम ये है, बेगुनाहों की हत्या कराएंगे आप? कौन से मुसलमान हैं आप? आप मुनाफिक हैं। मुनाफिक की भी कैटेगरी में, मुनाफिक की जो कैटेगरी होती है उससे भी गए। मुसलमान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उनकी मिट्टी में इन लाखों की भीड़ में 2 लाख मुसलमान बताया जा रहा है गया था। वो कौन थे? वो लोग कौन थे? वो कस्बा है, टाउन एरिया है, नगर पालिका है। नगर पालिका 70,000 की आबादी, वोटर की आबादी में वो नगर पालिका है। मेरी बात सुन लें आप, आबादी है 70,000 लोगों की, 10-15,000 लोग गए। कस्बा है ना, कोई भी मरेगा, अपराधी मरे, मुर्दा मरे,
जानवर मरे तो संपत्ति हो जाती है लोगों की। जो डरते हैं वो भी चले जाते हैं कि अरे भाई चलो, ऐसा ना हो कि मेरी गैरहाजिरी हो जाए तो आई लव यू हो जाएंगे, हैं? तो वो भी गए। तो 10-15 हज़ार लोगों की भीड़ थी, 1000-2000 लोग बाहर के लोग थे, 1,00,000-2 लाख कहाँ से, वो कहाँ था, वो जगह है। मुस्लिम समाज को जाना चाहिए था उनके जनाजे में। अरे सभी लोग गए। एक भाई मौत मौत है, अब वो मर गया तो सारा मामला खत्म हो गया। वो लाश है ना, लाश से तो मामला खत्म हो गया। अब मौत हो गई तो खेल खत्म हो गया। तो अब कोई भी जा सकता, संपत्ति है। क्या ऐसा बदलाव आया मुस्लिम समाज के अंदर? आप मुस्लिम समाज से कादरी साहब के मुख्तार अंसारी के जाने के बाद आप बीजेपी की तरफ चले गए, भगवा गमछा डाल लिया आपने। उनसे पहले बीजेपी में था। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मैं समाजवादी पार्टी में था, राधे मोहन का चुनाव लड़ाया, समझे। और राधे मोहन जी विजय श्री पाके देश के सबसे बड़े सदन में गए, समझे। अफजाल लड़ रहे थे चुनाव। हम लोग धमकी वाले नहीं हैं, हम पासमादा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हिंदुस्तान में दूसरी आबादी हमारी है, समझे आप। जो प्योर अंसारी हैं, जिनको जोलहा कहा जाता है, कपड़े का कारोबार करते हैं, उनकी है। और दूसरे राइन समाज के हैं, हम लोग राइन, चरवाहा और मान लीजिए बागवान लिखा जाता है। हम हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी में, बैकवर्ड मुसलमानों में दूसरी आबादी है, समझे। तो ये सब चीटर लोग हैं। अंसारी लिखने लगे, जो सबसे बड़ी जाति है मुसलमानों की आबादी है। अब ये अंसारी किसने लिखा? मुख्तार अहमद अंसारी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के थे। पहले कांग्रेस में ऐसा होता था, जो जातियां रहती थी उस जातियों को लोग नाम दे देते थे, समझे। तो लोग लिखने लगते थे। ये बताइए, तो आप बातें बता रहे हैं, अखिलेश यादव मिलने जाते हैं, अखिलेश यादव उनके घर खाना खाते हैं, बड़े बड़े नेता। आप कह रहे हैं कि ये लोग, अरे भैया अखिलेश यादव नेता हैं, तो नेता तो कहीं भी जा सकता है, नेता तो कहीं जा सकता है। कहीं भोजन मिलेगा खा सकता है, कहीं दही मिलेगी खा सकता है, कहीं मीट मिलेगी खा सकता है। नेता नेता होता है, तो उससे क्या कहना है? तो सही है उनका जाना, जब वो जा रहे हैं। आप गलत हो या सही हो, अब तो अखिलेश जी से पूछिए कि जाना सही है कि गलत है। वो यादव लोगों से 7 दिन में बात हुई थी कि यादव के पास तो गए नहीं है, और देखो वहाँ कितनी जल्दी चले गए हैं। जब मऊ में दंगा हुआ था, ना मुस्लिम के पास गए ना हिंदू के पास गए, वहाँ देखिए कितनी जल्दी चले गए। मुलायम सिंह यादव नहीं गए थे साहब, राधे मोहन सिंह सांसद थे उनके, राधे मोहन सिंह संसद से, और उनके बड़े भाई तेज प्रताप सिंह की मौत हुई, अखिलेश जी नहीं गए, थोड़ा लेवल संसद थे तो उनके घर तो नहीं गए। और वो तेज प्रताप सिंह जी जो गरीब बच्चों को हॉकी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और कुश्ती लड़ाते हैं, पट्ठा पैदा करते हैं, अब तक उन्होंने 3-4 हज़ार गरीब उन बच्चों को रोजगार दिलवाया, हॉकी के बल पे, कुश्ती के बल पे। उनके घर तो नहीं गए नेताजी। तो अब बताइए, अब इसका क्या मामला? अब तो वही बताएंगे अखिलेश जी कि हम क्यों नहीं गए उनके यहाँ। इतना बोल रहे हैं, कोई समय था जब कृष्णानंद जीते थे और उनके ऊपर 500 राउंड फायरिंग करवा दी थी इन्होंने। ऐसा है, कृष्णानंद जी अपराधी नहीं थे, कृष्णानंद जी नेता थे, दबंग नेता थे, समझे आप। वो जालिमों के खिलाफ खड़े रहते थे, जालिमों के खिलाफ कृष्णानंद जी लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने तो निपटवा दिया ना उसको। अरे तो निपटवा दिया तो ईश्वर की कृपा है। निपटवाया ही मात्र नहीं, अच्छा, इसे चोटी तक काट ली गई थी। चोटी काट ये सृष्टि का निर्माण करने वाला है, उसकी दुनिया है और उसका ही नियम और कानून चलेगा। अब गाजीपुर का मुस्लिम क्या सोच रहा है भैया? यहाँ मुसलमान कमल खिलाएगा, और ख़ास करके मुस्लिम पासमादा समाज, अफजाल की बिरादरी। ये गाजीपुर में 1600 वोटर हैं, आपको एक एक घर गिना देंगे। मुस्लिम बिरादरी जो उनकी बिरादरी है मिल्कियों की, वो 1600 वोटर हैं।
और बकिया सारे पासमादा मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं, जिनको प्रधानमंत्री ने इज्जत दिया और प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कैबिनेट में राज मंत्री का दर्जा दिया। दानिश आज़ाद अंसारी को, सैफी को वो अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया, राजमंत्री। 17 लोगों को, 17 गरीब मुसलमानों को, शोषित मुसलमानों को उन्होंने इस तरह से सम्मान दिया। इस तरह से सम्मान दिया, इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ हैं। इसलिए बीजेपी के साथ। जी हाँ।